हेलो दोस्तों, रिलाई स्टडी पर आपका स्वागत है। तो कैसे हो सभी को मेरा नमस्कार। तो चलो आज एक बड़ी टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, जो कि टॉपिक का नाम है मुगल काल, बाबर का शासनकाल 1526 से 1530। 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेके आया हूँ। अगर आप इसकी तैयारी करते हो हिस्ट्री की, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये टॉपिक, जो कि 20 एमसीक्यू अगर आपने ये पढ़ ली है तो इसको भी आप अच्छे से देख लोगे तो आपके पूरा का पूरा ये कवर हो जाएगा। आपको पता है कि हम हर दिन 20 एमसीक्यू करवाते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, मतलब कि सीरीज वाइज चला रखा है, हिस्ट्री से शुरुआत से कर रखा है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप चैनल पे जाके विजिट करके उनको देख सकते हो और अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हो। मुगल काल का बाबर का शासन 1526 से 20 महत्वपूर्ण का पहला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अकबर ने, बाबर, हुमायूं और औरंगजेब। तो राइट आंसर अपना हो जाता है बाबर, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में मुगल साम्राज्य की किसने की थी स्थापना? तो ये बाबर ने की थी। उसके बाद अगला प्रश्न अपना, बाबर ने भारत पर प्रथम पानीपत का युद्ध कब जीता? बाबर ने भारत पर प्रथम पानीपत का युद्ध 1525, 1526, 1527 और 1528। तो राइट आंसर अपना हो जाता है 1526। क्या है? 1526 हो जाता है, ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। तो चलो अगला प्रश्न है अपना, प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो ये अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। राणा सांगा, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी और शेरशाह सूरी। तो इससे पहले लोदी वंश था, तो आपको याद है कि आपने पुरानी वीडियो देख ली होगी अच्छे से, मुझे विश्वास है। तो इब्राहिम लोदी को हराया था। किसको? इब्राहिम लोदी को हराया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, बाबर किस वंश का संस्थापक था? मुगल वंश, लोधी वंश, मुगल वंश, तुगलक वंश। तो ये मुगल वंश देखो नीचे टाइप हो गया है। तो मुगल वंश किसका था? मुगल वंश का संस्थापक था। किसका? मुगल वंश का, ठीक है। मुगल वंश का 1526 में इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ये आपको अच्छे से याद रखना। अगला आता है अपना, बाबर ने खानवा का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा? बाबर ने खानवा का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा? तो इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, हेमू और शेरशाह सूरी। तो राइट आंसर अपना हो जाता है राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा था, ठीक है। अगला प्रश्न है, राणा सांगा के विरुद्ध जिसने कौन सा युद्ध लड़ा था? खानवा का युद्ध। अभी खानवा का युद्ध हुआ कब था? तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ये खानवा का युद्ध 1526, 1527, 1528 और तो कब कब हुआ था? 1527 में, ठीक है। कब हुआ था? 1527 में किसका युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। ये आपको अच्छे से याद रखना, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न। चलो अगला प्रश्न है, बाबर ने चंदेरी का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? बाबर ने चंदेरी का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? तो चंदेरी को मेदिनी राय, राणा सांगा, इब्राहिम लोदी और दौलत खां। तो अपना राइट आंसर हो जाता है मेदिनी राय। क्या होना है? मेदिनी राय। चलो उसके बाद चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? आप देखो पूरा पूरा इससे टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं सारे के सारे मैंने इसमें करवा दिए हैं, एग्जामों में जो पूछे जाते हैं। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1528 में। चलो अगला प्रश्न है अपना, तो चलो अगला प्रश्न है अपना दोस्तों, बाबर ने घाघर का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? तो घाघर का युद्ध अफगानों के विरुद्ध, मराठों के राजा को, तो अफगानों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? अफगानों के विरुद्ध लड़ा था। ये आपको याद रखना है, इसने युद्ध लड़े थे और उन सभी पर विजय पाई थी, आपको अच्छे से याद रखना है। अपना अगला प्रश्न है, घाघर का युद्ध कब हुआ था? तो देखो 1526 में पानीपत की लड़ाई, 1527 में, फिर 1528 में, तो 1500 फिर क्या आ जाएगा? 1529 आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा? 1529 आ जाएगा घाघरा का युद्ध। फिर चंदेरी का उससे पहले, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो चलो अगला प्रश्न है अपना, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा, ठीक है। देखो इसके नाम से इंडिकेटर, ये आपको अच्छे से याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो प्रश्न पूछा जाता है सीधा सीजीएल, सीएसएल, एमटीएस, इन स्टेट एग्जामों में। तो चलो आपको अच्छे से याद रखना। अगला प्रश्न है, अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए हर दिन 20 एमसीक्यू प्रश्न से रिलेटेड, अगर आप टॉपिक वाइज स्टडी करते हैं तो उनसे रिलेटेड अगर आपको 20 एमसीक्यू चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, बाबर की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो फारसी में, अरबी में,
तुर्की में और संस्कृत में। तो अपना राइट आंसर हो जाता है तुर्की चगताई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये भी आपका एग्जाम के लिए प्रश्न। अगला प्रश्न आता है अपना बाबर की मृत्यु कब हुई थी। तो बताना है आपने बाबर की मृत्यु कब हुई थी। तो ये अपनी कब हुई थी 1530 में। कब हुई थी 1530 में किसकी मृत्यु हुई थी 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना। अगला प्रश्न है अपना बाबर के बाद मुगल शासक कौन बना। बाबर के बाद मुगल शासक कौन बना। अकबर, हुमायूं, जहांगीर और शाहजहां। तो राइट आंसर अपना हो जाता है हुमायूं। ठीक है, तो चलो हुमायूं फिर इसके बाद शासक बना था 1530 में। ठीक है, भारत में तोपखानों का प्रभावी उपयोग सबसे पहले किसने किया था। तो भारत में जो तोपखाने थे तोप चलाने का सबसे पहले किसने मतलब कि प्रभावी उपयोग किया था। तो ये अपना राइट आंसर किसका है कौन सा है बाबर। किसने किया था बाबर ने किया था सही उपयोग। ठीक है, तोपखाने का प्रभावी उपयोग। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था। तो देखो बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था। कहाँ का शासक था ये मूल रूप से। तो ये शासक था कहाँ का काबुल का। ठीक है, कहाँ का था काबुल का। और इसने फिर भारत पे आक्रमण करा था। इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो बाबर ने भारत में किस युद्ध के बाद दिल्ली और आगरा पर अधिकार किया। बाबर ने भारत में किस युद्ध के बाद दिल्ली और आगरा पर अधिकार किया। तो अपना राइट आंसर होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था 1526 में। आपको इस साथ के साथ वीडियो में याद रखना है। चलो उसके बाद अगला प्रश्न है अपना बाबर ने स्वयं को गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद की थी। तो किसके युद्ध के बाद की थी खानवा के युद्ध के बाद। किसके बाद खानवा के युद्ध के बाद। खानवा के युद्ध के बाद किसकी गाजी की उपाधि आप स्वयं को दी थी। बाबर का शासनकाल कब से कब तक था। तो 1526 में उसने पानीपत की प्रथम लड़ाई में युद्ध किया था 27, 28, 29 में सारे के सारे। और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसका शासनकाल यही तक था। उसके बाद हुमायूं बना था। ठीक है, अपना आज का अंतिम प्रश्न है मुगल शासन की वास्तविक शुरुआत किस युद्ध के बाद मानी जाती है। तो मुगल शासन की वास्तविक शुरुआत किस युद्ध के बाद मानी जाती है। खानवा का युद्ध, प्रथम पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। तो प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था 1526। मैंने आपको बार बार बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद ही मुगल शासन की नींव हुई थी। तो चला एक बार इनको भी अच्छे से देख लो। बाबर का जो 1526 से 1530 ईस्वी तक एक नज़र में परिचय है इसका। देखो भाई इसका परिचय क्या है। पूरा नाम था इसका। पूरा नाम देखो। पूरा नाम था इसका जरूरी जिला जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जन्म 14 फरवरी 1483। जन्म कब हुआ था। स्थान अंदीजान वर्तमान उज्बेकिस्तान। पिता कौन थे उमेर शेख मिर्जा द्वितीय। ठीक है, साथ के साथ याद कराना है। माता थी कुतुलुग निगार खानम। ओके, कुतुलुग निगार खानम ये हो जाता है। उसका वंश कौन तैमूर और चंगेज खान की वंश की परंपरा से। ठीक है, तैमूर और जो चंगेज खान के उनके वंश परंपरा से रिलेटेड था ये। ठीक है, और भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। आपको खुद ही दिख रहा होगा कि कितनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए ये प्रश्न। तो आपको अच्छे से याद रखना। उसके बाद भारत का आगमन। जब भारत में आगमन होता है भारत ने भारत पर कई बार आक्रमण किए 5 बार। और 5वां आक्रमण 1526 में प्रथम पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की थी। ठीक है, प्रमुख युद्ध प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 में बाबर बनाम इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो बाबर जीत गया था। बाबर की विजय हुई थी। बाबर के में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। खानवा का युद्ध 1527 में किसके बीच बाबर और राणा सांगा और बाबर विजय हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है अपना इसके बाद बाबर ने गाजी की उपाधि किसके बाद खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि प्राप्त की थी। ये आपको याद रखना है। गाजी की उपाधि कब प्राप्त की थी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर बनाम मेदिनी राव। बाबर विजय हुआ था। उसके बाद गग्गर का युद्ध 1529 में बाबर बनाम अफगान शक्तियाँ। उसमें भी बाबर विजय रहता। तो ये अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए प्रश्न। उसके बाद कर लेते हैं बाबर की उपलब्धियाँ। भारत में तोफखानों का प्रभावी उपयोग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सैन्य रणनीति में तुलुगामा और अरब पत्तियों का प्रयोग। तुलुगामा और अरब पत्तियों का प्रयोग किया था। मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत की थी। ठीक है, बाबर की रचना देख लेते हैं अभी एक बार। बाबर की रचना क्या है। तो ये अपनी हो जाती है बाबर की रचना आत्मकथा। क्या है बाबर की रचना। बाबर की रचना है आत्मकथा।
आत्मकथा बाबरनामा तुजुक ए बाबरी, ठीक है। उसके बाद भाषा चगताई तुर्की में लिखी गई, ठीक है। उसके बाद मृत्यु कब हुई थी, इसकी मृत्यु हुई थी 24 दिसंबर 1530 में। उसके बाद हुमायूं शासक बना था। कौन बना था? हुमायूं शासक बना था, ठीक है। उसके बाद हुमायूं उत्तराधिकारी, देखो ये मैंने बता भी रखा है। उसके बाद अगला है महत्वपूर्ण तथ्य, थोड़ा देख लो इनको, उसके बाद अपनी वीडियो समाप्त होने जा रही है। महत्वपूर्ण तथ्य, शासनकाल 1526 से 1530, मुगल वंश का प्रथम शासक बाबर सबसे तगड़ा। और उसके बाद तकड़ा भी था यार, मतलब इसने नींव रखी थी। भारत पानीपत का युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का 1528 में, और इसके मतलब बाद भी होते रहे, ठीक है। इनको आपको अच्छे से याद रखना। बाबर नामा, बाबर की आत्मकथा। तो ये अपना आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए, हर दिन मैं 20 प्रश्न की वीडियो बनाता हूं, जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड, हिस्ट्री का अभी हमने टॉपिक उठा रखा है, तो उससे रिलेटेड शुरुआत से हमने शुरू कर रखी है। तो आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, मुगल साम्राज्य तक, और हमने सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट किया था। अगर आपने पूरे की पूरे ये टॉपिक्स हिस्ट्री पर रखे हैं, तो देखते हैं आपने कितने प्रश्न आते हैं, कितने नहीं आते हैं, उनको अच्छे से देखना है और अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, तब तक के लिए सभी खुश रहना, स्वस्थ रहना। अगर आगे ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।